वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना ही है। क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेश प्यारे हैं और सभी नर नारी हमारे हैं और सब गुरुदेव के सहारे हैं और सब दरिया के किनारे हैं। सबका प्रेम है। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था। एक बालक बहुत गरीब था, यही कथा थी ना। और गरीब इसलिए था क्योंकि उसके माँ बाप भी गरीब थे। और माँ बाप इसलिए गरीब थे इसलिए गरीब थे। तो माँ बाप ने कुछ कर्जा लिया। ज्यादा गरीबी, ज्यादा प्रॉब्लम, कर्जा भी लेना पड़ता है। कर्जा लिया और कर्जा लेकर मर गया। और प्राइवेट लोगों से कर्जा लिया, किसी से 2000, 10,000, 5,000। बाप मर गया। गरीबी से मारा हुआ परिवार, मां के आदेश से वो बालक एक बड़ी परात में चना, मुरमुरा, बर्फी, पेड़ा घर में तैयार करके बेचने जाता था। सड़क किनारे बैठकर बेचता था। अब जिनसे उस गरीब बालक के बाप ने कर्जा लिया था, वो लोग उस बेटे से कर्जा मांगने आते थे कि पैसा दो, तुम्हारा बाप तो कर्जा लेकर मर गया, तुम दो, हमारा 2000 है, हमारा 5000 है। तो बालक बोलता था सबका पैसा दे दो, किसी का बकाया नहीं रखूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो दे दूंगा, अभी छोटा हूं, पैसा नहीं। कुछ लोग तसल्ली कर लेते थे, समझदार थे। कुछ ज्यादा लोभी थे, क्रोधी थे। तो उस बालक की एक आदमी ने लात मारा और उसका जो परात में चना, मुरमुरा, लैया वैया बेच रहा था, वो सब लात मारकर फेंक दिया और 2-4 लात उसकी मारी। तो उस बालक को बहुत दुख हुआ। परात लेकर घर आया और माँ से कहा कि माँ, पिताजी ने कर्जा लिया और लात मैं खा रहा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे आज्ञा दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इकलौता बेटा, माँ कैसे आज्ञा दे। माँ ने दिल पे पत्थर रखा और कहा कि कहाँ जाओगे बेटा। बोले मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, सत्य घटना सुना रहा हूं, झूठी बात नहीं। वो बालक ट्रेन में बैठकर बॉम्बे पहुंच गया और एक दुकान के सामने दिन भर खड़ा रहा। दुकान का मालिक उसको देखता रहा। शाम को फ्री हुआ तो बोला कि यहाँ क्यों खड़े हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या कंडीशन है। तो उसने सच सच बता दिया। तो दुकान मालिक ने कहा कि नौकरी करोगे मेरे यहाँ। बोले हाँ कर लूंगा। तो उसके यहाँ नौकरी किया। दुकान मालिक उसकी ईमानदारी और बेईमानी की परीक्षा के लिए कभी 100 का नोट इधर डाल दे, उधर डाल दे। तो बालक जब झाड़ू लगाता था सुबह शाम, वो जो रुपये मिल जाए इधर उधर उठाकर उनको सेठ को देता कि सेठ जी उधर रुपया पड़ा था, ये उधर कैसे गया, ये लो रखो, आप संभाल के रखा करो। सेठ ने सोचा ही तो बहुत ईमानदार बालक है। ईमानदारी बहुत बड़ा हीरा है, इसको चाहे जहां भुना लो जा करके। याद रखना, ईमानदारी लोग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी में जो दम है वो दम हमको पता है कितनी दम होती है। ईमानदारी बहुत बड़ी दम है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक फील्ड में काम करते हो या घर में हो, ईमानदार का तो प्रभाव कुछ अलग ही रहता है। आश्रमों में भी ईमानदार के हाथ में कमान जाती है। गुरु ढूंढता है कि मेरा शिष्य कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। सगे बाप के साथ भी बेईमानी का काम नहीं कराएगा, उसको ऐसी सीट पर बिठाया जाता है। याद रखना, पॉलिटिक्स में भी कोषाध्यक्ष उसको बनाया जाता जो बहुत ईमानदार होता है, पार्टी का कोषाध्यक्ष।
और ईमानदारी जिसके पास में है उसका विकास बहुत तेज होता है। एक एक पैसे का सदुपयोग होता है, पैसा इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है पर बचाना कठिन है, और बचाना भी आसान है पर पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है। कभी कभी आपका पैसा व्यर्थ की जगहों में खर्च हो जाता है, कभी कभी आपकी बुद्धि भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च होती है, आपकी वाणी व्यर्थ में खर्च हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक तुम प्रपंच की बातें करते रहते, तुम ये भी नहीं सोच पाते इन बातों का कोई अर्थ भी है क्या। पान ठेला पर खड़े बातें कर रहे हो, गप्पा मार रहे हो, वहां से जब तुम चल देते हो तो ठेला वाला भी कहता है कि खाम खा मेरा टाइम भी बिगाड़ता है, करके फालतू बात करता है। और जिनको रिक्शा चलाने की भी अकल नहीं, वो प्रधानमंत्री को भी अकल बताते हैं कि इस तरह देश चलाना चाहिए। अरे इतनी अकल होती तो तू ही देश चला देता फिर। ये आज की तारीख में हर आदमी जहां देखो वहां बैठ कर लोग राजनीति की चर्चा बहुत करते हैं और सब सुधार संशोधन करते हैं कि प्रदेश में ये होना चाहिए, जिले में ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। उनसे पूछो तेरे घर में क्या होना चाहिए, तूने यहाँ क्या किया है घर में। घर को ड्यू डेला कर दिया है, बंटाधार कर दिया। तेरे मैनेजमेंट से तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। जो अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता है वो तहसील को भी अच्छी तरह संभाल सकता है और वो देश जिले को भी अच्छी तरह से संभाल सकता है। याद रखना, संभालने की जिसमें कला है उसको जहां रख दोगे वहां संभाल देगा ठीक से, और जिसमें संभालने की कला नहीं है उसको जहां सेट कर दोगे वहां सब बिगाड़ देगा। कितने लोग तो अधिकार पाकर के बड़ी बुराइयां सीखते, फिर 7 स्टार होटल में भोजन खाते, अधजल गगरी छलकत जाए, तुच्छ व्यक्ति इतरा कर चलता है, थोथा चना बाजे घना, ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़ी रोब लगाते हैं लोग। कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ लेकिन आपकी शालीनता और सभ्यता तो आप में रहना ही चाहिए। वो बालक बॉम्बे के सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। सेठ उस बालक से एक दिन पूछता है, क्या स्कूल पढ़ने जाओगे? बोला आप जैसा आदेश देंगे पढ़ लूंगा। पढ़ने गए, पढ़ने में टॉप कर गया वो बालक। और टॉप करने के बाद उसको सर्विस भी मिल गई। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, एक ही बेटी है, तो इसी के साथ विवाह कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब बॉम्बे सिटी में अरबों की प्रॉपर्टी का वो मालिक हो गया। तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि मेरा असली घर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में है, आपकी इजाजत हो, आज के 70 साल पहले की बात है, तो अपनी माँ को मिलकर आऊं, तुम भी चलो साथ में। तो उसकी पत्नी भी गई और बूढ़ी माँ से जाकर मिले, पैर छुआ। माँ ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी अब तुम लौटोगे यहाँ। बोले मैं लेने आया हूँ माँ तुमको, बैठो कार में। कार लाया हूँ। 70 साल पहले कार बहुत कम लोगों के पास होती थी, उसमें बिठा कर लाया। और बोला जहां मेरे को बाराबंकी जिले में यूपी में लात मारा था लोगों ने, मेरे घर के पास में मंदिर बनाऊंगा भगवान का, और मंदिर का जो गेट होगा वहां मेरी मूर्ति लेटी हुई बनेगी, और उस पर जो पूजा करने आए वो अपनी लात मेरे ऊपर रख करके तब मंदिर में जाएं। ये लात मार की खाने वाला व्यक्ति आज बॉम्बे का बहुत बड़ा सेठ हो चुका है। आज भी वो मंदिर है और उसकी मूर्ति बनी हुई है। मेरे गुरु ने कथा सुनाई थी, उसका नाम था मोहन सेठ।
उस बालक का नाम मोहन सेठ था। अब सोचिए किसका भाग्य क्या हो सकता है। मां के चिंता करने से भी बेटे का कुछ होने वाला नहीं, बाप की भी चिंता करने से बेटे का कुछ होने वाला नहीं। तुम अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी सिचुएशन में रखो, उसके लिए अच्छा सब सिस्टम बनाओ, लेकिन उसका भाग्य और उसका कर्म उसको प्रभावित करेगा। किस बेटे की किस्मत में क्या है तुमको क्या पता है। अभी स्कूल पढ़ने जाती है, बासी रोटी खाती है, फिर से आती है, भूखी है। बेटी को तुम कहते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, सहूर नहीं है। हो सकता वो बेटी उम्र बढ़ने पर न जाने कितनी बड़े घराने की बहू बन जाएगी। क्या उसके भाग्य में सितारा उदय होने वाला है। इसलिए आपके घर में बेटी का जन्म हो तो भी ये मत सोचना ये बेटी है इसको निपटा दो, निपटाने की जरूरत नहीं। एक भाग्यशाली बेटी आपके घर पैदा हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारे घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्यशाली शिष्य किसी आश्रम में आ जाए तो आश्रम का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। सौभाग्यशाली व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए तो उस पार्टी का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। और बुद्धिमान और किस्मत वाला बालक तुम्हारे घर में दिव्य आत्मा जन्म ले ले तो तुम्हारे घर का पूरा नक्शा बदल डालता है। तुम क्यों उनकी चिंता करते हो, उनके लिए क्यों दुखी होते हो। धन की भी चिंता मत करो, धन कमाने की योग्यता बढ़ाइए, नई नई कलाओं को विकसित कीजिए, धनवान भी बनो। और जिस कार्य को करना चाहते हो उस कार्य को पहले किसी के यहां सहायक बन करके नौकरी करके सीख लो। सीखना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब सीखना ही पड़ता है। अभी इतनी महिलाएं ये कलाकार बैठी, इतने पुरुष ये गुणवान बैठे हुए हैं, मरने के बाद सारी कला भूल जाती है। अगला जन्म होगा तो फिर से सीखना पड़ेगा। न रोटी सेकना आएगा, न सिलाई मशीन चलाना आएगा, फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती। और जिसमें सीखने की भूख है वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे 400 रुपये महीने की। तो पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा ठीक से काम करना, नौकरी सही करना। तो धीरू भाई अंबानी ने एक ही बात कही थी, नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ, सीखने के बाद तो मालिक बनना है। क्या बात है। आज रिलायंस के कितने पेट्रोल पंप हैं आप देख सकते हैं। 40 किलोमीटर की एरिया में रिलायंस का रिफाइनरी सेंटर जामनगर गुजरात में मैं देख कर आया। खुद के उनके हवाई जहाज हैं कई। उनके रिलायंस फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो शाम को बॉम्बे जामनगर से खुद के हवाई जहाज से जाते हैं और सुबह बॉम्बे से जामनगर हवाई जहाज से आते। स्पेशल उनको हवाई जहाज लेकर जाता है, लेकर आता है। अब सोचिए उनके कर्मचारियों के लिए स्पेशल हवाई जहाज है तो आदमी कितना बड़ा आदमी बन चुका है। खुद के लिए क्या व्यवस्था है। लेकिन वही आदमी गरीब भी था एक दिन। तुम सदा गरीब ना रहोगे, समझदारी से काम किया करो। पति पत्नी कलह कलेश मत करो, जो है उसमें संतोष करो और प्रेम से रह लो। साड़ी के लिए लड़ाई मत करो, गले के हार के लिए पति का गला मत दबाओ, अंगूठी के लिए पति के हाथ की अंगुली मत तोड़ो, नखरे मत करो कि हार नहीं होगा त्योहार नहीं होगा। ये सब लफड़ा खत्म करो।
मोटरसाइकिल पर भी बैठकर चले जाओ, कभी जरूरत पड़े ऑटो रिक्शा में भी बैठ जाओ। धीरे धीरे आपके परस्पर का प्रेम मानस की एक चौपाई याद कर लो। अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए, सबके लिए XYZ ये फार्मूला लागू होता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भाई भाई लड़ोगे, देवरानी जेठानी लड़ोगी, और याद रखना पति पत्नी झगड़ा करोगे, बाप बेटे मनमुटाव रखोगे, गुस्सा से भरे रहोगे, आपके घर में दरिद्र आएगा। कभी अधिक मेहनत करना पड़ जाए तो भी नाराज ना हुआ करो। कभी सोने को कम मिले तो मुंह फुलाया ना करो, और कभी ज्यादा आराम करने को मिले तो पड़े मत रहा करो, कोई नया काम शुरू कर दिया करो। और कभी खाने का अवसर न मिले, लेट खाने को मिले तो दुर्गा के नाम से व्रत समझ लिया करो। और कभी ज्यादा को खाने को मिले तो अपने आप त्याग कर दिया करो, कम खा लिया करो। और कभी याद रखना, पानी पीने का 1 घंटे वक्त न मिले तो निर्जला व्रत समझ करके मुस्कुरा दिया करो। हर कंडीशन में अपने को सेटल करना सीख लिया करो, तो जिंदगी में उन्नति भी होगी और शांति भी होगी।